स्टोरी के जरिए हम आपकी मुलाकात आज जिला गांधरबल के वांगत इलाके से वाबस्ता रखने वाली हलीमा बेगम से कराने जा रहे हैं, जिसने 2016 में पहले अपनी सारी उम्मीदें खोई जब उनका मकान लैंडस्लाइड की जद में आकर तबाह हो गया और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। और स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त के दौर में कैसे हलीमा बेगम ने उम्मीद ना छोड़कर फिर से अपना छोटा सा मकान बनाया, एक कारोबार शुरू किया और पूरे अहलो अयाल को चला रही है। आइए दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो से सबा अंसारी की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द वॉइस ऑफ कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं आपके साथ आपकी मेज़बान सबा अंसारी हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। नाज़रीन, कहते हैं कि मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची हो, लेकिन हमेशा शुरुआत पहल जो है वो पैरों के नीचे से ही होती है। जी हाँ नाज़रीन, जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, जब हम पहल करते हैं, तभी हम बड़ी बड़ी मंजिलों को छूने में कामयाब हो पाते हैं। आज हम ऐसी ही एक ख़वातीन से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलात का सामना किया, लेकिन आज वो एक बामुख्तार ख़वातीन है जो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को चला रही है। हमारे साथ मौजूद है हलीमा बेगम, जिनका ताल्लुक कंगन के सब डिवीजन इलाके से है। बांगत इलाके, कंगन का सब डिवीजन इलाका है बांगत इलाका, वहाँ से इनका ताल्लुक है। तो सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं के ज़िक्र। तो हमने सुना है कि आपका जो घर था वो लैंडस्लाइड की जद में आ गया था और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का फिर बाद में सामना भी करना पड़ा, उसके बारे में कुछ बताया। जी हाँ, 2016 में 19 मार्च को आई थी। उसकी वजह से हमारे मकान और सब कुछ चला गया था, उसमें कुछ नहीं रहा था। उसके बाद हमने किसी ने हमारे साथ कोई वैसी मदद नहीं की जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो। फिर हमने ये ग्रुप के ज़रिए फिर जब मैंने इसमें ज्वाइन की, फिर मैंने इनसे लोन लिया। उसके बाद मैंने ये एक कमरा बनाया। आज हमारे पास एक कमरा है, बस इसी कमरे में हम 7-8 घर में नफर वो रहते हैं। तो बाकी जो फिर हमने इस साल मार्च में ये कारखाना, बेकरी का जो कारखाना ये खोला, ये भी मैंने सब फिर ग्रुप के जरिए लोन निकाला। CLF से लिया है मैंने लोन, से लिया है, बैंक में केस दी। उस लोन की वजह से फिर मैंने कारखाना चालू किया। अब शुक्र अल्लाह का कि हम कारोबार अच्छा चल रहा है। तो आपने बैंक से और बाकी जो JKRLM स्कीम थी उसके तहत आपने लोन्स वगैरह निकाले, तो उसके बाद आपने अपनी बेकरी शॉप शुरू करी। तो अभी जो आपकी बेकरी शॉप चल रही है कि आपको पूरी मदद फराहम कर पा रही है जिसके लिए आपने सब किया? शुक्र अल्लाह का। आज इतना है कि अभी लोन भी हमारे पास, जब तक ये ना ख़त्म हो तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये कर्जा जब तक ये नहीं उठेगा। हाल फिलहाल तो अभी कर्जा ही ख़त्म कर रहे हैं। जब वो कर्जा ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला फ़ायदा देगा। जब आपका घर लैंडस्लाइड की जद में आया था तो उस वक्त क्या क्या नुकसान आपको? कुछ नहीं रहा था, कुछ भी नहीं रहा था उसमें, कि इतना कि जो कपड़े थे गले में उतना ही रहा था, बाकी कुछ नहीं रहा था। उसमें 60,000 के हमारे नकद भी गए थे, वो बैंक वालों को भी पता, उसी दिन हमने लाए थे बैंक से। 60,000 नकद गए थे। बाकी जो ड्रामा था या ये पश्मीना काम में करती थी फ़र्क में, उसमें मेरे 2 लाख का फ़र्क का नुकसान हुआ था, वो भी मैं भर रही। तो उसके बाद आपको वो कर्जा भी उतारना पड़ा? कर्जा भी उतारना पड़ा। तो बाकी फिर आपको पता है आज फिर नए घर, आज तक हमें IY केस जो देते हैं, वरना वो हर एक को देते हैं, हमें आज तक वो भी नहीं दिया। वरना आज जो आते हैं यहाँ देख भी लो, क्योंकि यहाँ एक कमरा है, एक कमरे में आज 7-8 नफर नहीं गुजारा कर सकते, लेकिन अब करना पड़ता है, क्या करें। IY केस जो मेरे लिस्ट में मेरा नाम आता था, हम जाकर ब्लॉक में भी देखते थे, सबके पास हम गए, DDC के पास भी गए, BDC के पास भी गए। उन्होंने कहा नहीं आज कल आएंगे, लेकिन आज तक हमें IY केस तक नहीं मिले। तो बाकी क्या मदद करेगी गवर्नमेंट? तो आपने जब बेकरी शॉप अभी खोली हुई है, किस एरिया में? पंजाब में। उसकी एक शॉप हमारी ये हमारी एक दुकान है, उस पर भी सब कुछ नया लाना। इस जो यहाँ हमने खाना बनाया इसमें भी सब कुछ लाना पड़ा है, गाड़ी में सामान सब कुछ लाना पड़ा, मशीन सब कुछ आप खुद भी देख सकते हैं। लैंडस्लाइड की जद में आने के बाद इनका घर चला गया और उसके बाद इन्होंने सिर्फ एक कमरा ये बनाया हुआ है। साथ ही में जो बेकरी का कारखाना है वो इसी कमरे के साथ में बनाया हुआ है। इस कमरे में इनकी पूरी फैमिली रहती है, इनके बच्चे रहते हैं, 7-8 लोगों का इनका परिवार है और इसी कमरे में ये गुजारा करती है।
नाज़रीन इकराम, ये इनका घर है जहाँ पर ये रहते हैं। ये इनका एक कमरा है जिसमें ये 7-8 लोग जो है गुजारा करते हैं। साथ ही में इस साइड से इन्होंने अपना ये बेकरी का कारखाना बनाया हुआ है, जहाँ पर ये अपनी बेकरी का जो सामान है अपनी शॉप के लिए भी बनाते हैं। और साथ ही में ये भी थोड़ी सी जगह है जहाँ पर भी इनका बेकरी का काम चल रहा होता है। नाज़रीन इकराम, हलीमा बेगम जी का घर यहाँ पर है। पहले इनका मकान इस साइड में हुआ करता था और वो सामने पहाड़ जो आप देख रहे हैं, वहाँ से लैंडस्लाइड आने की वजह से वो उस जद में उनका मकान आ गया था और जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, जिसके बाद इन्हें पूरी एक रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी। ये हलीमा बेगम की वो बेकरी शॉप है जो उन्होंने JKRLM की मदद से खोली थी, लेकिन JKRLM की तरफ से उन्हें लोन दिया गया था और वो आज भी 4-5 लाख की कर्जदार है। सरकार की तरफ से उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उनका घर जब लैंडस्लाइड की जद में आया तो सरकार का ये फर्ज बनता था कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। एक पूरी रात उन्होंने खुले आसमान के नीचे गुजारी, कई दिन उन्होंने स्कूल में गुजारे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली उन्हें। जब भी ऐसा कुछ होता है हमें हमेशा सरकारें सोती हुई नजर आती हैं। इतना दूर दराज इलाका जहाँ पर सैकड़ों लोग रहते हैं और जब उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तब सरकार वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, सरकार की मदद वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और इन लोगों की आवाज़ भी जो है वो कहीं ना कहीं दब के रह जाती है। आखिर सरकार कब इनके बारे में सोचना शुरू करेगी, कब ऐसे लोगों की मदद के लिए सामने आएगी? वोट्स के लिए सरकार हर जगह पहुँच जाती है, लेकिन जब बात मदद की आती है तो सरकार हमें कहीं नजर नहीं आती। इसी के साथ हमारी आज की पेशकश अपने इख्तिताम को पहुंचती है। फिलहाल मुझे दे इजाजत। कैमरा पर्सन सफिया असलम के साथ मैं सबा अंसारी, वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए।